मेरी नजरों से ओझल हुए का जलवा हो नहीं सकता या अलीम शाह या अलीम शाह सरकार मेरी नजरों से ओझल हुए का जलवा हो नहीं सकता। मेरी नजरों से ओझल उनका जलवा हो नहीं सकता। किनारे से जुदा हो जाए दरिया हो नहीं सकता। किनारे से जुदा हो जाए दरिया हो नहीं सकता। किनारे से जुदा हो जाए दरिया हो नहीं सकता। किनारे से जुदा हो जाए दरिया हो नहीं सकता। अब से कहता हूँ शेर बना दो या मिटा दो या मुझे बर्बाद कर डालो। मंगता होता है भाई। सुभान अल्लाह। अभी देखिए इस शेर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझा दूं आपको। एक माँ बाप के 7 बच्चे हैं। कितने? 7 बच्चे। मरने का जब वक्त आया माँ बाप का तो माँ बाप के पास बड़ी दौलतें थी। ठीक है भाई। एक बच्चे को ये फार्म हाउस, एक बच्चे को वो फार्म हाउस, सब लड़ रहे हैं आपस में। मुझे ये चाहिए, मुझे ये पेट्रोल पंप चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ठीक है, लड़ रहे हैं। लेकिन एक बच्चा खामोश खड़ा है। सुभान अल्लाह। एक बच्चा खामोश खड़ा है। तो माँ बाप ने सबको सब कुछ दे दिया। सब कुछ देने के बाद एक बेटा खामोश एक जगह खड़ा रहा। तो माँ बाप ने उसको बुलाया, बेटा इधर आ, तू क्या कुछ नहीं कहता, क्यों नहीं कहता तू? तो कहने लगा कि मुझे बस आप चाहिए। क्या कहने लगा? मुझे बस आप चाहिए। आपकी दौलत से क्या मतलब? हाँ? आपका प्यार मिल जाए, आपकी दुआएं मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या होगी? दौलत तो खत्म हो जाने वाली चीज है। हाँ? मेरे कब्र को मैं रोशन करूं या दौलत की लेके बैठूं मैं? मुझे तो बस आप चाहिए। अभी मुझे एक बात बताओ, अभी अगर ये बच्चा ये कह दे माँ बाप से, अभी माँ बाप उसे खाली हो जाने देंगे? खाली छोड़ेंगे भाई? अरे बोलो ना यार। दिल भी जीत लिया, दुनिया भी जीत ली, है ना? अभी जब मंगता जब ऐसा आ जाता है, अभी यानी कि सूफिया ने कौन में अगर मैं इसे तब्दील करूं, मंगता आ जाए बस खिदमत ही खिदमत करता रहे, उनका काम ही काम करता रहे, बदले में कुछ नहीं मांग रहा, बदले में कुछ नहीं मांग रहा। जब कुछ नहीं मांगता तो कुछ नहीं मांगने में भी मांगना होता है। वो मांगना क्या होता है? अभी देखिए, बना दोगे वही मंगता कहता है, हद से कहता बना दोगे मिटा दो मुझे बर्बाद कर डालो। तुम्हारे आस्था से दूर ये बंदा हो नहीं सकता। तुम्हारे आस्था से दूर ये बंदा हो नहीं सकता। बना दो या मिटा दो या मुझे बर्बाद कर डालो। या हलीम शाह, या हलीम शाह सरकार, बना दो या मिटा दो या मुझे बर्बाद कर डालो। तुम्हारे आस्था से दूर ये बंदा हो नहीं सकता। तुम्हारे आस्था से दूर ये बंदा हो नहीं सकता। तुम्हारे नाम की रे शम्मा रोशन खाने दिल में, तुम्हारे हलीम शाह सरकार, तुम्हारे नाम की शम्मा
खाना हमारी बस में हस्ती में अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी बस में हस्ती में अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी बस में हस्ती में अंधेरा हो नहीं सकता। ख्वाजा साहब से एक यहूदी आया था, एक काफिर था। जब ख्वाजा साहब जब अजमेर शरीफ में नए नए आए थे, उन्होंने कुटिया लगाई थी। क्या कुटिया? उस कुटिया में वो इबादत किया करते थे। तो वो जो काफिर जो है हर हमेशा वहां से गुजरता था। जब गुजरता था तो उसे रोने की आवाज आती थी। हमेशा सुनेंगे भाई ये वाक्य, हमेशा रोने की आवाज आती थी। तो उसने अपनी माँ से पूछा, ये जो मुसलमानों का जो फकीर आया है ये हमेशा रोता क्यों है? तो माँ ने कहा कि बेटा तुम खुद उनसे पूछ लो, तुम खुद उनसे पूछ लो। तो ख्वाजा साहब से जाकर पूछने लगा, बाबा आप रोते क्यों हैं? तो बाबा कहने लगे कि मैं इश्क में रोता हूँ। इश्क वाला बंदा हमेशा रोते रहता है। इश्क वाला बंदा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी। और उसके बाद ये भी कहते हैं, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगा, नाज़े दवा उठाए। क्यों? ये इश्क वाले बंदों की खास कर ये मिसाल है। गौर से सुने। तो ये जाकर पूछने लगा, तो ख्वाजा साहब ने कहा मैं इश्क में रोता हूँ। तो कहने लगे बाबा जान, उसने दुनियावी समझ लिया, उसने दुनियावी मिसाल समझ लिया, यानी कि लैला मजनू का किस्सा है यहाँ पे। तो उसने पूछा कि आप इस उम्र में आप किस लड़की से आप जुदा हो गए? तो कहने लगा भाई खामोश हो जा, मैं अपने पीर और मुर्शिद की याद में रोता हूँ, किसी लैला की याद में नहीं, मैं अपने पीर और मुर्शिद की याद में रोता हूँ। तो कहने लगे कि बाबा मैं भी रोना चाहता हूँ। क्या कहने लगा? मैं भी रोना चाहता हूँ, मुझे कभी रोना नहीं आता, पत्थर सा दिल हो गया है, कभी मुझे कोई मर जाए तो भी मुझे रोना नहीं आता। तो आप एक काम कीजिए, मुझे रोना है। तो ख्वाजा साहब कहने लगे कि ठीक है मेरे पास आके बैठ जाओ। बाबा देखिए गौर से सुने भाई, गौर से सुनने, मेरे पास आके बैठ जाओ। तो वो आया, ख्वाजा साहब के साथ रात का खाना भी खाया, सुबह का नाश्ता भी किया, दोपहर का खाना भी खाया। ख्वाजा साहब उसे नवाजते जा रहे हैं, उसे मोहब्बत के छिड़काते जा रहे हैं, और वो जो है मजे लेते जा रहे हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गए, ठीक है, खूब मस्त मजे में रहा। 3 दिन के बाद ख्वाजा साहब ने कहा कि तू अब अपने घर चले जा, तू अपने घर चले जा, 3 दिन के बाद मुझसे मिलने के लिए आना। कितने दिन के बाद? सिर्फ 3 दिन के बाद। तो उसने कहा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मैं चले जाता हूँ। घर चले गया, रात का वक्त घर गया। माँ ने उसे खाने के लिए प्लेट में खाना लेकर आके रखे, तो माँ से के एक लुकमा भी उसे खाया नहीं जा रहा था। खाते ही लुकमा जो है नीचे रख दिया। माँ ने कहा कि बेटा क्या हुआ? माँ कुछ समझ में नहीं आता कि दिल में कुछ हो रहा है, दिल में कुछ बेचैनियां बढ़ रही हैं, पता नहीं चल रहा उस मुसलमान के फकीर ने मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि उसकी याद के बिना, उसे देखे बिना खाना नहीं जा रहा। सुभान अल्लाह। तो तड़पता रहा, रात में खाना भी छोड़ दिया। रात में बेटा जो है सो जाता था ठीक टाइम पे, अभी जो है टेरेस के ऊपर टहल रहा है, और माँ जो है उसकी बेचैनी की वजह से माँ सो नहीं पा रही। मेरा अगर बेटा जाग रहा तो माँ कैसे सो जाएगी यार? तो बात जो है, माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? मुझे कुछ पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। उसकी याद आती है, बाबा की याद आती है, मुझे नींद नहीं आती। तो ये जैसे ही तड़पते हुए ढल्ले मार के रोने लगा, रोकर माँ से अर्ज करने लगा कि माँ जाग के उस फकीर से कह दे, ख्वाजा साहब से कह दे कि मुझे बुला ले, 3 दिन भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, 3 दिन भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो माँ
जाकर ख्वाजा साहब से कहने लगी कि ख्वाजा साहब मेरा बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, खाना भी नहीं खा रहा है, रात में सो भी नहीं रहा, आप उसे जल्दी बुला लीजिए। तो ख्वाजा साहब कहने लगे अभी तो एक दिन भी नहीं गुजरा है, अब तो एक दिन भी नहीं गुजरा, इतना जल्दी बुला लूं? नहीं। वापस चली गई माँ। फिर वापस आई तो बेटा फिर रोने लगा, रोते हुए कदमों से लिपट गया, लिपट कर कहने लगा माँ उनकी इजाजत के बिना मैं नहीं जा सकता, कर्म कर जाकर अर्ज कर दे। माँ फिर से गई, तो जब फिर माँ ख्वाजा साहब के पास गई तो ख्वाजा साहब कहने लगे माँ जब बीमार हो तो मेरे आका वैसे करनी को आने से मना कर दे, माँ के कहने पे मैं उसको नहीं देख सकता, उसे बुलाओ। तो बुलाया गया। जब वो आया तो ख्वाजा साहब दर्स पढ़ा रहे थे बच्चों को, सुभान अल्लाह। तो वो जो है पर्दा हटाया, जैसे ही ख्वाजा साहब को देखा रो पड़ा, फिर दर्द से रो पड़ा, दर्द से रो पड़ा। जैसे ही दर्द से रोया ख्वाजा साहब उसको देख के ख्वाजा साहब भी रो दिए, ख्वाजा साहब भी रो दिए। तो अर्ज करने लगे ख्वाजा साहब कल रात में खाना नहीं खाया ना तुमने? कहते सुभान अल्लाह, तूने रात में खाना नहीं खाया ना? तो कहने लगे कि नहीं खाया। मैं भी नहीं खाया, मैं भी नहीं खाया। तो रात में नहीं सोया ना? कहने लगे नहीं सोया, मैं भी नहीं सोया। तो ये मोहब्बत दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती। इसीलिए बात में अर्ज करता हूँ, मोहब्बत करो तो अपने पीरो मुर्शिद से, पीरो मुर्शिद से वो राज, वो मोहब्बत खुदा का पता मिलता है आपको। यार तुम किस लैला के चक्कर में पड़े हो यार? दुनिया खत्म हो जाने वाली है। अल्लाह ताला हमें ये समझ अता फरमाए। तो देखें, अभी मैं बात अर्ज करने लगा था, मेरी नजरों से ओझलों का चलवा नहीं सकता, जुदा नहीं हो सकते, हमेशा नजर में रहते। मेरी नजरों में ओझलों का चलवा हो नहीं सकता। अभी इश्क का बीमार देखे बाबा, दुआ तो कीजिए अपने मरीज से इश्क के हक में, दुआ तो कीजिए अपने मरीज से इश्क के हक में। इमाम गजाली का एक शेर याद है, इमाम गजाली फरमाते हैं अगर तू इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, तुझे इश्क का कोई सबक याद नहीं हो सकता। अगर तू इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता तो तुझे इश्क का एक सबक भी याद नहीं हो सकता। तो इसीलिए दुआ तो कीजिए अपने मरीज से इश्क के हक में, ये कैसे दिया बीमार अच्छा हो नहीं सकता, ये कैसे दिया बीमार अच्छा हो नहीं सकता। मैं सोते जागते हर लम्हा तुमको याद करता, या हलीम शाह बाबा, या हलीम शाह सरकार। मैं सोते जागते हर लम्हा तुमको याद करता, मेरे दिल से बुला दूं, मेरे दिल से बुला दूं तुमको ऐसा हो नहीं सकता, मेरे दिल से बुला दूं तुमको ऐसा हो नहीं सकता, मेरे दिल से बुला दूं तुमको ऐसा हो नहीं सकता। मेरी नजरों से ओझलों का जलवा हो नहीं सकता। यही था कि एक कलाम पढ़ो, बाबा के मुंह से निकला है, सच में कसम।